मित्रों नमस्कार। इस ज्ञानवाणी गुरु जी चैनल पर आपका स्वागत है। मित्रों, आज टॉपिक है युग परिवर्तन में कल्कि अवतार। इस टॉपिक पर आज वीडियो बनाया जाएगा, इसलिए कि इस समय कल्कि अवतार पर बहुत वीडियो बन रहे हैं। कल्कि अवतार युग परिवर्तन पर बहुत वीडियो बन रहे हैं। जिसको जो अनुभव है उस हिसाब से बना रहा है, जिसके समझ में जो है, और इसलिए जो है कुछ कल्कि अवतार युग परिवर्तन में अपना भी मत कुछ प्रकट करना जरूरी है, जिससे सबका भलाई हो और जनमानस सुनकर लाभ उठाए। तो मित्रों, ये युग क्या है? वेदों के अनुसार युग 4 युग माने गए हैं: सत्य, त्रेता, द्वापर, कलियुग। इसमें सब युगों का अपना अपना अवधि है और अपना अपना समय है, और ये समय हर युगों का लाखों वर्षों का है। इसी में कलियुग की आयु 4,32,000 वेद शास्त्रों ने कहा है। सही भी है। कोई कहता है कि 4,32,000 वर्ष अगर कलयुग है तो 4,32,000 भोग करने के बाद ही दूसरा युग आता है। सज्जनों, ऐसा नहीं है। पूर्ण आयु कलयुग का 4,32,000 वर्ष है, लेकिन उस 4,32,000 वर्षों में कलयुग कई बार आता है, कई बार जाता है। उसमें हजारों बार आएगा, हजारों बार जाएगा, और अपना थोड़ा थोड़ा समय जिस हिसाब से होगा अपना भोग करेगा। ये कलयुग का बात ही नहीं है। सतयुग, त्रेता, द्वापर भी जो है अपने अपने अवधि में लाखों वर्षों का होते हैं। तो अपने अपने अवधि में हजारों बार आएंगे, हजारों बार जाएंगे, और थोड़ा थोड़ा समय बिताकर जो है परिवर्तन कर जाएंगे। और इस हर परिवर्तन में भगवान आते हैं, भगवान का अवतार होता है और युगों का परिवर्तन होता है। सतयुग में परशुराम आए थे, त्रेता में भगवान राम आए थे, द्वापर में भगवान कृष्ण आए थे, और कलयुग में शास्त्रों के हिसाब से कल्कि भगवान को आना चाहिए। उन्हीं का शास्त्रों में निरूपण है कि कल्कि भगवान जो है कलयुग और सतयुग का परिवर्तन करेंगे। तो ये निश्चित जान लीजिए कि बिना भगवान के कोई युग परिवर्तन नहीं होता, और युग परिवर्तन हो गया है। युग परिवर्तन हो गया है तो भगवान निश्चित ही इस धरती पर है, धरातल पर है, तभी युग परिवर्तन हुआ है। 25 मई 2010 को युग परिवर्तित हो गया। इसका मतलब भगवान स्थित है। अब सवाल ये उठता है कि कहाँ है? लेकिन जहाँ कहीं भी है सुरक्षित है, और भगवान के दर्शन भक्तों के ही होते हैं। और ज़्यादातर युग परिवर्तन होता है तो भगवान युग परिवर्तन करके, और जब धर्म की हानि होती है तो धर्म की रक्षा करने के लिए आते हैं।
तो धर्म का रक्षा भगवान करेंगे ही। इसलिए भगवान की भक्ति बढ़ाना चाहिए और मानव जीवन जीना चाहिए, मानव सभ्यता के अनुसार जीना चाहिए। और जितना ही भक्ति बढ़ेगी भगवान का, उतना ही जल्दी भगवान दर्शन देने सबको आएंगे। भगवान भक्तों को ही दर्शन देते हैं। ज़्यादातर हमारे देखने में ये आया है कि जब धर्म की विजय का पताका फहराते हैं भगवान, तो सेना संगठित करते हैं और सबसे पहले उस सेना को ही दर्शन देते हैं। इसलिए मनुष्य को चाहिए और सज्जन वृंद को चाहिए कि जब जब भगवान धरती पर आते हैं तो नारायणी सेना का गठन होता है। भगवान राम ने भी गठन किया था। भगवान परशुराम तो सर्वस्व थे, तो उस समय भी हुआ होगा। भगवान कृष्ण जी थे तो उनका भी नारायणी सेना था। इसलिए भगवान कल्कि का भी नारायणी सेना होना चाहिए, है ना। तो जितना हो सके भारत में हो, विदेशों में हो, अगर भगवान का दर्शन चाहते हैं, भगवान की भक्ति चाहते हैं, तो उनके नाम से जो है सेना गठित करना ही पड़ेगा। तो हमारे हिसाब से कल्कि सेना गठित हो, जो संसार की रक्षा करे, सज्जनों की रक्षा करे, पाप का विनाश करे, धर्म को आगे बढ़ावे और मानव जाति की रक्षा हो। जितना जल्दी और जितनी संख्या में, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अगर कल्कि सेना का गठन होता है, उतना ही जल्दी भगवान जो है सबको दर्शन देने लगेंगे और सबके समक्ष हो जाएंगे। मनुष्य अगर भगवान का दर्शन चाहता है तो देश नहीं विदेशों में भी कल्कि सेना का गठन करे, उसका संचालन भगवान जरूर करेंगे। तो जब संचालन करेंगे तो अपने आप दर्शन होने लगेंगे। इसलिए सबको एकत्र होना चाहिए। ये जितने भी धार्मिक राजनेता हैं और जितने भी धार्मिक लोग हैं, आज जो मानव समाज के उत्थान के लिए कार्य कर रहे हैं, मानव सभ्यता के लिए कार्य कर रहे हैं, ये भगवान की विभूतियाँ ही हैं। इनमें सब में भगवान का अंश है। ये सब लोग भगवान के साथ आए हैं। कोई भगवान से पहले आया है, कोई भगवान से बाद में आया है। जो मानव सभ्यता का विकास कर रहे हैं, उत्थान कर रहे हैं, उसकी रक्षा कर रहे हैं। तो जनमानस को चाहिए कि इन राजनेताओं सहित आज जितने भी धार्मिक लोग हैं, जो मानव सभ्यता और सनातन धर्म, जिसे मानव धर्म कहते हैं, उसका विकास अगर कर रहे हैं, तो जनमानस को चाहिए कि उनका साथ देना चाहिए। साथ देंगे तभी वो विकास कर पाएंगे और धार्मिक उन्नति होगी और मानव समाज का उत्थान होगा। मित्रों, मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि सच्चाई को समझते हुए और इस पर अमल किया जाए और जैसे भी मानव समाज का विकास हो, मानवीय सभ्यता का विकास हो, उस पर कार्य किया जाए और
हमारी यही प्रार्थना है, विनती है। धन्यवाद।